कोर्स भी कंप्लीट हो गया है। तो अभी हम यूनिट 2 में प्रवेश करेंगे। उसके पहले मैं अनुरोध करूँगा, सभी भक्त एक-एक पॉइंट बताएँगे कि भगवत गीता की क्या महानता है? व्हाट इज़ सो ग्रेट अबाउट भगवत गीता? एक-एक पॉइंट बता सकते हैं डिवोटीज़ कि भगवत गीता की क्या विशेषता है? सबको ही बताना है एक-एक। ठीक है, शैलजा प्यारी शुरू करेंगे। सबसे पहले भगवत गीता भगवान कृष्ण ने स्वयं कही है। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा स्वयं बताया गया ज्ञान है, किसी दूसरे के द्वारा नहीं है, इसलिए भगवत गीता बहुत विशेष है। और दूसरा, प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु, आप हैं? वीडियो ऑन कर ले प्रभु जी। बताइए प्रभु जी, भगवत गीता की कुछ विशेषता बताइए। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। यस, नरेश कृष्ण प्रभु। ये भगवान के द्वारा बोली गई है, भगवान का गीत है, इसीलिए इसे भगवत गीता कहते हैं। हाँ, ये तो हो गया, अभी रिपीट नहीं करना है। दूसरा कुछ, भगवत गीता का क्या महत्व है, क्या विशेषता है, क्यों हम भगवत गीता पढ़ते हैं? हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हाँ, प्राणेश्वर प्रभु बताइए। जैसे वो श्लोक में आता है जो शंकराचार्य लिखे हैं जो सारे उपनिषदों का वो सारे अगर सारा उपनिषद गाय है तो कृष्ण भगवान वो ग्वाले है जो सबका सामान सब्सटेंस दे रहे हैं वेदों का। तो उदाहरण तो पूरा नहीं हुआ, गाय ग्वाला और क्या है उसमें उदाहरण और क्या है? में अर्जुन अच्छे है से। बछड़ा। हाँ, और गीता क्या है? भगवत गीता है दूध। दूध है, वेरी गुड। तो सर्व उपनिषदों गावो दुग्धा गोपाल नंदना, सारे उपनिषद अगर गाय के समान है और कृष्ण गोपाल उनके दुग्ध को निकाल रहे हैं, वह दुग्ध गीता अमृत है, गीता का उपदेश है। बहुत अच्छा। और सुरेंद्र प्रभु, सुरेंद्र प्रभु, गीता गीता इतनी विशेष क्यों है? भगवान ने कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग इन सब का वर्णन किया है। हाँ, कई शास्त्र कर्म शास्त्र हैं, कई ज्ञान शास्त्र हैं, कई भक्ति मूलक शास्त्र हैं, लेकिन भगवत गीता एक ऐसा शास्त्र है जिसमें कर्म, ज्ञान, ध्यान, उपासना, भक्ति सारी चीजों की व्याख्या की गई है। इसलिए भगवत गीता बहुत विशेष ग्रंथ है। बहुत सुंदर। गोलोकेश्वर प्रभु, भगवत गीता क्यों इम्पोर्टेंट है? गोलोकेश्वर प्रभु। गोलोकेश्वर प्रभु है। ओके, इनको निकाल देते हैं। ओके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हाँ, यस, धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, बताइए। भगवत गीता हमें जीने का मार्गदर्शन सिखाती है। हमें किस तरह जीवन जीना चाहिए, सही गलत तरीका, मतलब हमारे जीने का मार्गदर्शन हमें भगवत गीता से सीखने को मिलता है। हाँ, भगवत गीता प्रभुपाद बताते हैं जीवन की लाइफ मैनुअल है, इसलिए भगवत गीता बहुत इम्पोर्टेंट है। और अर्चना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अगर हम कृष्ण में मन को एकाग्र करते हैं तो हम सत्य को पूर्ण रूप से जान सकते हैं, ये भगवत गीता हमें बता रही है। ठीक है। और कोई उपमा और कोई उदाहरण जो आप लोगों ने प्रवचनों में सुना हो? मधुमय भगवत गीता नंदपुत्र से प्रभु। भगवान को पहचानते। हाँ, भगवत गीता से भगवान को पहचानते। हाँ, भगवत गीता के माध्यम से हम भगवान को पहचान सकते हैं।
बहुत अच्छे। रिदम माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। प्रभु जी, भगवत गीता एक्चुअली एक टाइमलेस मतलब टाइमलेस मैन्युस्क्रिप्ट बोल सकते हैं। एक ऐसा बुक है जो भले ही 5000 इयर्स पहले बोला गया था, बट इट इज एप्लीकेबल टिल टुडे एंड इट विल ऑलवेज बी एप्लीकेबल, क्योंकि वो बेसिक जो हमारे जो मूलभूत सिद्धांत है जो हमें जानना चाहिए कि अगर हमें भगवान से एक संबंध स्थापित करना है, हम कौन है, हमें कैसे उनसे सरेंडर करना है, तो बहुत ही मतलब एक वो बोलते हैं ना कि ये ग्रेजुएशन है, भागवतम को पीजी है एंड पीएचडी है, तो एकदम बहुत बेसिक फाउंडेशन होता है ये हमारे स्पिरिचुअल लाइफ के स्टार्टिंग के लिए, तो इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो ठीक है, जैसे गीता टाइमलेस विजडम है, ये समय के साथ क्षीणहीन नहीं होती, ये हमेशा हर परिस्थिति में लागू है, इसलिए भगवत गीता बहुत महत्वपूर्ण है। नटवर कृष्ण प्रभु। जो सिचुएशन जो थी, जो बैटलफील्ड था, उसमें बोली गई है, तो देखा जाए कि कितनी विषम परिस्थिति थी, उसमें उन्होंने अर्जुन को जब दुविधा में था उसको तो उसको उस दुविधा, और बेसिकली अर्जुन जितने भी क्वेश्चन पूछ रहा है वो स्वयं के लिए नहीं पूछ रहा है, उसके माध्यम से पूरा जो जितने भी हमारे प्रॉब्लम्स आते हैं जीवन में, उन सबका एक तरह से सॉल्यूशन दिया उन्होंने, भगवान कृष्ण ने। तो जिस प्रकार अर्जुन विषम परिस्थिति में था, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई बार इस तरह परिस्थितियां आएंगी और आती रहेंगी, तो उससे सामना करने की शक्ति भगवत गीता हमें देती है। और इतना ही नहीं, भगवान तक पहुंचाने की क्षमता भगवत गीता के अंदर है। और भी भगवान जो भगवत गीता को बोले हैं, तो आचार्य लोग बड़ा उसमें अलग अलग ढंग से उसकी विशेषता को समझाते हैं। एक आचार्य बोलते हैं कि गंगा इतनी पवित्र है जो त्रिभुवन को पवित्र करने की शक्ति रखती है, पर गंगा भगवान के पैर से निकली है, लेकिन गीता भगवान के मुख से निकली है। लेकिन फिर प्रभुपाद बोलते हैं कि भगवान के पैर और मुख में भी कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एब्सोल्यूट है, तो वो भी कोई बात नहीं। लेकिन भगवत गीता विशेष है, क्योंकि भगवत गीता ना केवल शरीर को पवित्र करती है, ना केवल हमारे कर्मों को पवित्र करती है, बल्कि जो आत्मा का खोया संबंध है उसको पुनः स्थापित करती है। तो जो भगवत गीता के प्रथम 6 अध्याय हमने पढ़े हैं, वह 6 अध्याय संबंध स्थापित करने के लिए बहुत विशेष भूमिका निभाते हैं। हम मुख्यतः देखते हैं प्रथम अध्याय में क्या है। प्रथम अध्याय में अर्जुन का विषाद है, अर्जुन विषाद योग। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। तो ये सेना का निरीक्षण कौन कर रहा है? ये सेना का निरीक्षण अर्जुन कर रहा है। और इस निरीक्षण करते समय अर्जुन को अपनी आसक्तियां सामने दिखती हैं, और वो कृष्ण के सामने अनेकानेक अपने पॉइंट्स रखते हैं, विचार रखते हैं कि क्यों वो युद्ध नहीं कर पाएंगे, और उस कारण से उनकी क्या परिस्थिति हो रही है, इसका वर्णन किया गया है द्वितीय अध्याय के प्रथम भाग में, जिसमें बताया गया है कि कैसे रोम हो रहा है, उनके रोम खड़े हो गए हैं, उनको कंपन हो रहा है, उनके हाथ से गांडीव छूट गया है, और इस विषाद के साथ अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की शरण लेता है। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव श्लोक के साथ अपना समर्पण करता है। वहां भगवान प्रथम शिक्षा शुरू करते हैं, जहां भगवान संबंध ज्ञान बताते हैं। संबंध ज्ञान का अर्थ क्या होता है, कौन बताएगा? संबंध ज्ञान का मतलब क्या है? हमारा जो रिलेशन है भगवान के साथ। हाँ, हम हैं कौन, हमारा भगवान से क्या संबंध है, और भगवान कौन है। तो सबसे पहले भगवान यह बताने की प्रयास करते हैं कि हम कौन है, जीवात्मा की परिस्थिति कैसी है, उनका स्वभाव कैसा है, उनकी क्रियाएं कैसी है, उसके बाद उन्हें किस प्रकार से दिव्य ज्ञान अर्जित करना चाहिए, और कर्म योग और ध्यान योग की विशेषण शिक्षाएं देते हुए कृष्ण आगे बढ़ते हैं, और अर्जुन को 6 अध्यायों में कर्म योग के माध्यम से संबंध और सांख्य की शिक्षाएं देते हैं। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है वह यह पढ़ा है। इसके आगे की शिक्षाएं अब 7वें अध्याय से भगवान क्या विशेष बताना चाहते हैं, वो हम आज से चर्चा करेंगे।
तो अभी हम प्रवेश करते हैं यूनिट 2 में। मेरी स्क्रीन दिख रही है सबको? जी। ओके, तो ये है यूनिट 2 भगवत गीता, अध्याय 7 से 12, जो भक्ति योग के नाम से ये खंड भगवत गीता का प्रचलित है, विख्यात है। रिदम माता जी, क्या आप पढ़ सकती हैं कोटेशन? सुरेंद्र प्रभु? सातवें से ले ओके, हाँ पढ़िए। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवत गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण मात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। तो क्या बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद कि 7वें से लेकर 12वें अध्याय भगवत गीता के मुख्य अध्याय हैं, मुख्य सार रूप हैं, और पहले 6 और अंतिम 6 एक प्रकार से इनका कवर है। जैसे मान लीजिए कोई पुस्तक हो, उसके 2 साइड 2 कड़क पुष्ट के गत्ते के कवर होते हैं और बीच में मुख्य किताब होती है। तो ज्ञान और कर्म को उस प्रकार के 2 कवर बताया गया है। हम भक्ति रसामृत सिंधु में भी पढ़ते हैं, जहां पर आचार्य लोग टीका में बताते हैं कि भक्ति एक अनाज के समान है। जैसे मान लीजिए चावल का अनाज है या गेहूं का जो पेड़ है, उसमें ऊपर से छिलका होता है। ये छिलका क्या है? कर्म और ज्ञान है। अब ये छिलका एक तरह से काम का है भी, एक तरह से काम का नहीं भी है। काम का कैसे है? काम का ऐसा है कि वो अनाज को सुरक्षित रखता है और किसी भी प्रकार के कीट पतंगों के आक्रमण से उसकी रक्षा करता है। लेकिन काम का क्यों नहीं है? क्योंकि वो खाने के कार्य में नहीं आ सकता। उसको हम छील करके केवल अनाज को ही खाते हैं। उसी प्रकार से कर्म और ज्ञान जरूरी है, जिससे हम अपने भौतिक विचारों से बाहर निकल के अपनी आसक्तियों को कृष्ण की सेवा में लगा सकें। लेकिन वह शुद्ध भक्ति नहीं है। शुद्ध भक्ति क्या है? कर्म ज्ञान आदि अनावृतम, दोनों से अनावृत होना चाहिए, तब शुद्ध भक्ति होती है। और ये 7 अध्याय भगवद गीता के भक्ति योग को समझाते हैं। अगर हम इन 6 अध्यायों का निष्कर्ष बोलें, एसेंस बोलें, सार बोलें एक श्लोक में, तो वह श्लोक है 6वें अध्याय का आखिरी श्लोक। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतिनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम सामे युक्त तमो मतः। इसका अनुवाद कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं? और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपनी अंतकरण में मेरे विषय में सोचता हो और मेरी दिव्य प्रेम भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहा है और सबों में सर्वोच्च है। यही मेरा मत है। तो भगवान अपना मत बता रहे हैं। बहुत लोग अपने अपने मत बताते हैं कि हमारे हिसाब से भक्त कौन है, हमारे हिसाब से भक्ति क्या है, हमारे हिसाब से वैराग्य क्या है। पर भगवान अपना मत बता रहे हैं कि सारे प्रकार के योग, चाहे आप रामदेव बाबा का योग लो, चाहे कर्म योग लो, चाहे ज्ञान योग लो, चाहे अष्टांग योग लो, चाहे भक्ति योग लो, कोई सा भी योग लो, हर प्रकार के योग में से सर्वश्रेष्ठ योगी कौन है? जो मुझसे आंतरिक रूप से युक्त है, ऐसा योगी सर्वश्रेष्ठ है। जो मत गतेन, ये शब्द बहुत बार हम सुनते हैं, मत गत, हाँ, मत चित्ता मत गत प्राण बोधयंत परस्परम। गत, अन्नगत मतलब जिसके प्राण अन्न में है। मदगत मतलब यहाँ बोल रहे हैं कृष्णगत, जिसके प्राण कृष्ण में है। इतना गहरा संबंध है कृष्ण के साथ कि उसके प्राण ही कृष्ण में है, और बाहर से नहीं, दिखावे के लिए नहीं, अंतरात्मना, आंतरिक भाव से, चेतना से। जिसकी चेतना कृष्ण में लग गई है, ऐसा व्यक्ति ही योग में सर्वश्रेष्ठ है। ये भगवान अपने गीता के 6वें अध्याय के आखिरी श्लोक में बताते हैं। मद गतेन, मुझ में स्थित,
सदैव मेरा चिंतन करता रहता है, ऐसा भक्त अपने भीतर आंतरिक रूप से मुझसे युक्त है, ऐसा भक्त सर्वश्रेष्ठ योगी है। यहां तक भगवान ने बात खत्म कर दी। अब क्वेश्चन आता है कि ऐसा भक्त बने कैसे, ऐसा चिंतन करें कैसे। अब अभिधेय पे बात आती है। अभिधेय मतलब क्या होता है? क्रिया। भक्ति की क्रिया कैसी हो, हमारा अभ्यास कैसा हो, जिससे हम इस स्थिति तक पहुंच सकें। तो भगवान 7वें अध्याय से वह स्थिति बताते हैं, वह क्रिया बताते हैं, वह प्रोसीजर बताते हैं कि कैसे आप मत गतिना अंतरात्मना बन सकते हैं, कैसे आप सर्वश्रेष्ठ योगी बन सकते हैं। और देखिए, कृष्ण एक और बात बोलते हैं कि ऐसा योगी जिसका मेरे ऊपर पूरा विश्वास है। तो विश्वास कब आता है? विश्वास या श्रद्धा ज्ञान से आती है। जब तक ज्ञान नहीं होता है तब तक विश्वास नहीं होता है। जैसे मान लीजिए हम किसी भी व्यक्ति के ऊपर अगर विश्वास करते हैं कि ये ड्राइविंग करता है, तो हम उनकी सीट के पास बैठ जाएंगे। मान लीजिए कोई एकदम पतला सा, छोटा सा 10-12 साल का लड़का ड्राइविंग सीट पे बैठ जाए, तो उसके बगल में बैठने में हमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। लेकिन कोई बताए कि नहीं नहीं, ये तो बहुत बड़ा रेसर है और इसने बहुत सारी कार रेसिंग में फर्स्ट प्राइज जीता है, तो फिर हमको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, चलो ठीक है, हम इनके साथ बैठ जाते हैं। उसी प्रकार से विश्वास कब आता है? नॉलेज से। इसीलिए 7वें अध्याय का नाम है भगवत ज्ञान, भगवान के बारे में ज्ञान, भगवान के बारे में नॉलेज। इंग्लिश में बोलते हैं नॉलेज ऑफ द एब्सोल्यूट। जब भगवान के बारे में ज्ञान मिलता है तब ही भगवान के ऊपर विश्वास, वह आसक्ति, वह ध्यान, वह समाधि, वह युक्त तमः जो भगवान ने बताया है पिछले अध्याय में, वह संभव है। इसका संस्कृत नाम है ज्ञान विज्ञान योग। ज्ञान विज्ञान योग क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें कृष्ण दोनों प्रकार की बातें बोलेंगे। एक तो ज्ञान, ज्ञान का अर्थ क्या होता है? ज्ञान का अर्थ है थियोरेटिकल नॉलेज। विज्ञान का अर्थ क्या है? विज्ञान का अर्थ है एक्सपेरिमेंटल नॉलेज। ज्ञान विज्ञान सहितम। ज्ञान मतलब है किसी वस्तु के बारे में व्याख्या करना, लेकिन विज्ञान का अर्थ है किस प्रकार हमारी क्रियाएं हो, किस प्रकार हम उस तथ्य को अपने जीवन में अपना सकते हैं, प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हैं, उसको विज्ञान बोलते हैं। फिनोमिनल एंड नॉमिनल प्रभुपाद इंग्लिश में बोले हैं, लेकिन साधारण भाषा में हम बोले तो थियोरेटिकल एंड एक्सपेरिमेंटल। तो उस प्रकार से ज्ञान विज्ञान योग प्रभुपाद ने और सिंपल करके इसका नाम दिया है भगवत ज्ञान। यानी कि भगवान अपने बारे में अब बताना शुरू करें, वहां से शुरू होती है भक्ति। बहुत ही अच्छा श्लोक है, आप लोग पीछे दोहराइए। ये पहला श्लोक है 7वें अध्याय का। श्री श्रीमद् भक्तिचार्य स्वामी गुरु महाराज कई बार बोला करते थे ये पूरा अध्याय हमें याद करना चाहिए, ये उनका फेवरेट अध्याय था 7वां अध्याय। और कई बार उन्होंने पूछा भी इवनिंग कीर्तन के बाद कौन कौन याद करेंगे, तो मुझे लगता है हम सब ने याद खड़ा किया होगा, लेकिन कितना याद किया वो तो पता नहीं। लेकिन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको रिसाइड कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। पहला श्लोक पीछे दोहरा सकते हैं। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान उवाच, मय्यासक्त मना पार्थ, मय्यासक्त मनः पार्थ, योगं युञ्जन् मदाश्रया, योगं युञ्जन्मदाश्रया, असंशयं समग्रं माम्, असंशयं समग्रं माम्, यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु। ठीक है, एक भक्त इसका अनुवाद पढ़िए। श्री भगवान ने कहा, हे प्रतापुत्र, अब सुनो कि तुम किस तरह मेरी भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझ में आसक्त करके योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्णतः संशय रहित जान सकते हो। हाँ, भगवान बोल रहे हैं अर्जुन अब सुनो,
अभी तक बहुत बोला, बहुत कुछ डिस्कशन हुआ, लेकिन अभी ध्यान से सुनो। अभी जो मैं बताने वाला हूँ बहुत इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मई आसक्त मनः पार्थ। अभी तुम्हें मैं वह चीज बताने वाला हूँ जिससे तुम पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आसक्त हो सकते हो। कैसे मेरी भावना में तुम डूब सकते हो, कैसे कृष्ण भावना भावित हो सकते हो। कहने का मतलब है सभी लोग कृष्ण भावना भावित होना चाहते हैं। एवरीबडी वॉन्ट्स टू बिकम कृष्ण कॉन्शियस, बट उसका तरीका क्या है? उसका तरीका है भगवान से सुनना या भगवान के बारे में सुनना। सुनने के माध्यम से, केवल श्रोत पंथा से हम भगवान को जान सकते हैं। यहाँ पर भगवान एक और बात बोल रहे हैं, समग्रम, पूर्ण रूप से। पूर्ण रूप से का मतलब क्या है? 3 तरह के भगवान के रूप हैं, जो कि भागवत में बताया, वदंती तत्त्वविदस् तत्त्वम् यत् ज्ञानम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति शब्दते। 3 तरह के भगवान के रूप हैं। एक है ब्रह्मन। ब्रह्मन का अर्थ क्या है? निराकार रूप, भगवान की ब्रह्म ज्योति। जो अधिकांश लोग भारतवर्ष में और पाश्चात्य जगतों में भी भगवान की जब कल्पना करते हैं तो निराकार रूप से करते हैं, वो है ब्रह्मन। उसके बाद दूसरा क्या है? परमात्मा। परमात्मा का अर्थ है जो हर कण कण में, हर जीवात्मा में, हर अणु परमाणु में स्थित है, वह है परमात्मा। परमात्मा का दूसरा भी अर्थ है कि हम सब आत्माएं हैं, हम सब आत्माओं को कंट्रोल करने वाला ईश्वर, इनका ईश्वर है परमात्मा। इन सब के ऊपर रहने वाला, अध्यक्षता में जो है वह है परमात्मा। लेकिन सबसे, भगवान का सबसे पूर्ण रूप कौन सा है? भगवान। भगवान रूप क्या है? भगवान रूप मतलब है भगवान जो सच्चिदानंद रूप में अपने नित्य धाम में निवास करते हैं, श्याम सुंदर रूप में, वो भगवान है। परमात्मा उन्हीं से आते हैं और उन्हीं के शरीर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति होती है। तो कृष्ण बोल रहे हैं ये सब कुछ तुम मुझसे अभी सुनने वाले हो, और ध्यान से सुनोगे तो मेरी बारे में समग्रम, समग्र मतलब पूर्ण रूप से मेरे बारे में जान पाओगे, और इतना ही नहीं, मेरे ऊपर पूर्ण रूप से आसक्त भी हो पाओगे। तो इस प्रकार भगवान बोलते हैं यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु, सुनो। प्रभुपाद इधर बहुत सारे इस श्लोक के ऊपर बहुत प्रवचन दिए हैं। कम से कम 2 दर्जन प्रवचन इसी श्लोक के ऊपर प्रभुपाद ने दिए हैं। सबसे ज्यादा प्रवचन इसी श्लोक पे प्रभुपाद ने दिए। प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पर कृष्ण श्रवण की महत्वता के ऊपर जोर दे रहे हैं। श्रवण करने से क्या होता है? कौन बताएगा? श्रवण करने के फायदे क्या है? श्रवण क्यों करना चाहिए? भक्ति का पहला पायदान है, तो भक्ति का पहला स्टेप है श्रवण करना, ठीक है। और श्रवण करने के फायदे क्या है? फायदे ये है कि श्रवण करने से, हरे कृष्ण। 1 मिनट, सुरेंद्र प्रभु कंप्लीट करेंगे। हाँ, सुरेंद्र प्रभु बताइए। तो भक्ति के 9 स्टेप में से प्रभु जी किसी भी एक स्टेप से आप ऊपर लेवल तक पहुंच सकते हैं भक्ति के, ठीक है। इसलिए महत्वपूर्ण। तो सबसे आसान है श्रवण। किसी भी एक रास्ते से भगवान तक पहुंच सकते हैं, ये तो बैठ के केवल सुनना ही है। सबसे आसान है श्रवण, इसलिए श्रवण करना चाहिए। और क्या? बीच में माता जी कोई बोल रहे थे, कौन बता रहा था बीच में? जैसे हम श्रवण के बारे में हमारा मानसिक। माता जी आपका इंटरनेट इतना स्ट्रांग नहीं है, आपकी आवाज कट रही है। मैं ट्रेन में हूँ, ओके, ठीक है। और कोई भक्त श्रवण क्यों करना चाहिए? श्रीमद् भागवतम में वो श्लोक एक आता है कि शृण्वताम सो कथम कृष्ण, जो हृदयंतुस्थैर्य वदानि विदुनति सहस्रम, कि भगवान कृष्ण के बातें सुनने से हृदय में जो स्थित जो
अभद्रता है वो खत्म हो जाती है, ऐसा मतलब क्लींज होता है हार्ट। हाँ, सबसे पहली बात है कि सुनने से हमारे अंदर की अभद्रता खत्म हो जाती है, और जब अभद्रता खत्म होती है तब हम कृष्ण को समझ सकते हैं। जैसे कृष्ण है उसी प्रकार से हम कृष्ण को समझ सकते हैं, इसलिए सुनना चाहिए। और सुनने का क्या फायदा है? कृष्ण यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, मद आश्रय, मेरा आश्रय लो। आश्रय हम किस व्यक्ति का लेते हैं? जब तक हम उस व्यक्ति को जानेंगे नहीं, उस व्यक्ति का हम आश्रय नहीं ले सकते, इसलिए उनके बारे में जानना जरूरी है। देखिए, भक्ति में और ज्ञान में क्या अंतर है? जो लोग साधु बाबा बनते हैं, योगी बनते हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, उनमें और भक्त में क्या अंतर है? जो वैरागी हैं वो छोड़ना जानते हैं, लेकिन भक्त छोड़ना और पकड़ना दोनों जानता है। कर्मी केवल पकड़ना जानते हैं, ज्ञानी केवल छोड़ना जानते हैं। भक्त छोड़ना और पकड़ना दोनों जानते हैं। कौन समझाएगा? मधुमय प्रभु, क्या बोला मैंने? हिंदी थोड़ा ट्रांसलेट। हिंदी थोड़ा बांग्ला में बताओ। ठीक है, और कोई भक्त? हरे कृष्णा। हाँ बताइए। बोलिए। प्रभु जी, जैसे उसमें एक बार टॉर्टोइस का एक एग्जांपल देते हैं ना कि जो भक्त रहता है उसे पता रहता है कब अपनी इंद्रियों का उपयोग करना है, मतलब कब उन्हें यूज करना है, शायद उस तरीके से। हाँ हाँ ठीक है। और कोई भक्त? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी। कर्मी जो रहता है, आमतौर पे जो हम लोग कर्मी रहते हैं, हम सब लेना ही चाहते हैं, सब चीज का उपभोग करना चाहते हैं, मुझे चाहिए हर चीज चाह रहे कि इंटेक करे वो। परंतु जब ज्ञानी आता है, जब सब कुछ चीजों को त्याग है, तो वो छोड़ने की बात करता है। परंतु जैसे आपने भक्ति में बताया कि कुछ जो भक्ति की अनुकूल चीजें उनको लेना है हमको, और जो प्रतिकूल है उनको छोड़ना है, ये भक्ति में आता है। यह भक्ति में आता है। तो यह अनुकूल और प्रतिकूल भाव जो भक्ति के हैं, उनमें डिस्टिंक्शन करना हम कैसे सीखते हैं? श्रवण के माध्यम से सीखते हैं। जैसे प्रहलाद महाराज अपने पिता को बता रहे हैं, तत् साधु मन में असुरवर देहिना सदा समुद्विग्न धिया असद्ग्रह हित्वात्मपाकम गृहमंदकूपम वनम गतो यद हरिम आश्रयेत। हिरण्यकशिपु को बोल रहे हैं, हे असुरों में श्रेष्ठ पिताजी, आप क्या कीजिए, आप असत ग्रह को छोड़िए। असत ग्रह मतलब आपकी ये जो भौतिक आसक्तियां, इसको छोड़िए और क्या कीजिए, वन में चले जाइए। वनम गतो, वन में चले जाइए। तो एक प्रकार से वैराग्य विद्या दे रहे हैं, छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ उसी लाइन में बोल रहे हैं, हरिम आश्रयेत, हरि का आश्रय लीजिए। हरि का आश्रय लीजिए मतलब भक्ति कीजिए। सकारात्मक अनुकूल परिस्थिति बोल रहे हैं। कुछ पकड़ना है, कुछ छोड़ना है, यह भक्ति है। प्रतिकूल वस्तुओं को छोड़ना है, अनुकूल वस्तुओं को पकड़ना है। और यह हम कब सीखते हैं? जब हम ठीक से श्रवण करते हैं। आइए सुनते हैं प्रभुपाद क्या बता रहे हैं। कोई एक भक्त पढ़िए। एक सेकेंड। ओके, एक डिवोटी पढ़िए कोई भी। अतः मनुष्य को चाहिए कि 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अभ्यास करे। परमेश्वर कृष्ण पर ध्यान की एकाग्रता को नवदा भक्ति के द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रणी एवं सबसे महत्वपूर्ण है। अतः भगवान अर्थात मुझसे सुनो। उसके बाद भगवान अपने प्रोडक्ट का थोड़ा और एडवर्टाइजमेंट करते हैं। भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हें जो सुनाने जा रहा हूं उसकी विशेषता क्या है। भगवान बोल रहे हैं, ज्ञानम तेहम सविज्ञानम इदम वक्ष्यामि अशेषतः। कोई एक जन अनुवाद पढ़िए।
अब मैं तुमसे पूर्ण रूप से व्यवहारिक तथा दिव्य ज्ञान कहूंगा। इसे जान लेने पर तुम्हें जानने के लिए और कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मतलब अच्छा सेल्समैन कौन है? जो गंजे व्यक्ति को भी कंघी बेच दे, है ना? उसी प्रकार से भगवान अपने प्रोडक्ट को यहाँ पर सेल कर रहे हैं। भगवान बोल रहे हैं कि मैं ऐसी वस्तु तुम्हें देने वाला हूँ जिसको लेने के बाद तुम्हें और किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि ज्ञानम तेहम सविज्ञानम, ज्ञान और विज्ञान दोनों तुम्हें देने वाला हूँ। यानी एक्सपेरिमेंटल नॉलेज और थ्योरेटिकल नॉलेज दोनों तुम्हें देने वाला हूँ। तो इस प्रकार से जब तुम्हें नॉलेज मिल जाएगी तो तुम्हें और कुछ जानने के लिए बाकी बचेगा। तो अर्जुन भगवान को बोलता है, अच्छा इतनी बड़ी बात बताने वाले हो, फिर तो ये सबको नहीं पता होगा, ये तो बहुत रेयर चीज होगी, ये तो बहुत विलक्षण चीज होगी। भगवान बोलते हैं बिल्कुल विलक्षण है। इसलिए फिर ये फेमस वर्स आता है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु कश्चित् तदते सिद्धये यतताम अपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेति तत्वतः। भगवान बोल रहे हैं, माता जी पढ़िए, नरेश कृष्ण प्रभु पढ़िए। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता है। यह श्लोक आप सबको मालूम है, बहुत ही विख्यात श्लोक है भगवत गीता का। भगवान बता रहे हैं, देखो मैं तुम्हें जो ज्ञान देने वाला हूँ, ऐसा मत समझना कि मैं सबको देता हूँ। यह बहुत ही विशेष ज्ञान है। यद्यपि ये भगवत ज्ञान सबके लिए खुला है, लेकिन सब लोग इस रास्ते पर आते ही नहीं है। कई हजारों में से कोई एक व्यक्ति ही प्रयत्नशील होता है, और उनमें से भी कोई विरला ही भक्त मुझे जानने के प्रयास करता है। मतलब कि 1000 में से 999 लोग तो गलत रास्ते पर ही जाएंगे। इसका अर्थ यह भी है, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु का मतलब क्या है? 1000 में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयास करेगा, मतलब सही रास्ते पे जाएगा। मतलब क्या है? 999 लोग तो गलत रास्ते पर ही जाएंगे, है ना? ट्रक के पीछे लिखा रहता है ना, 100 में से 99 बेईमान, फिर भी मेरा भारत महान। तो वैसे ही भगवान बोल रहे हैं कि 999 लोग गलत रास्ते पर ही जाएंगे, लेकिन अर्जुन तुम सही रास्ते पर चलो। तुम उस एक सहस्त्रेषु में से एक व्यक्ति बनो जो यतति सिद्धानाम, सिद्धि के लिए प्रयास करे। यतताम अपि सिद्धानाम, सिद्धि के लिए प्रयास करे। अच्छा, इसी को हम मैच करेंगे भगवत गीता 6वें अध्याय के लास्ट श्लोक से, योगिनाम अपि सर्वेशाम। वहां भी भगवान यही बोल रहे हैं कि सारे योगियों में से श्रेष्ठ। और यहाँ भी भगवान बोल रहे हैं कि सारे सिद्धि कामियों में से एक कौन होता है? कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः, कोई विरला ही होता है जो मुझे जान पाता है। तो भगवान को जानना बहुत बहुत रेयर चीज है। कोई एक व्यक्ति पढ़िए, कोई एक भक्त पढ़िए प्रभुपाद के तात्पर्य से। ब्रह्मवेत्ता निर्विशेषवादी या परमात्मा वेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को तो यहाँ प्रभुपाद बता रहे हैं तात्पर्य में कि ब्रह्मवेत्ता मतलब ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी और परमात्मावादी, यानी जो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते हैं, केंद्र करते हैं, यह लोग भगवान को यशोदानंदन या पार्थ सारथी नहीं समझ पाते। दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं समझ पाते। वो तो ब्रह्मन तो अपने आप को समझ ही रहे ना, परमात्मा तो समझ ही रहे हैं। अगर यशोदानंदन नहीं समझ पाते तो दिक्कत क्या है? कोई बताना चाहेगा? व्हाट इज द प्रॉब्लम? नहीं समझ पा रहा है कोई व्यक्ति, निर्विशेषवादी भगवान को यशोदानंदन रूप से नहीं समझ पा रहे हैं, तो दिक्कत क्या है? राधा सहेली माता जी कुछ बोल रही हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, ये भी हो सकता है कि उनका हृदय अभी मतलब उस और स्वच्छ नहीं हुआ है जिससे वो समझ पाए। वो तो सही बात है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ समस्या क्या है? मान लो मैं ब्रह्मवादी हूँ, मैंने ब्रह्मन को आराधना किया,
दिक्कत क्या है? मुझे नहीं, मैं कृष्ण को यशोदानंदन नहीं समझ पाया तो दिक्कत क्या है? लोग आपको ऐसे हरे मिलते कृष्ण। होंगे ना कि भाई हम शिव जी को पूजा करते हैं, दिक्कत क्या है? हम निर्विशेषवादी हैं, आपको दिक्कत क्या है? व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्योंकि कृष्ण से प्रेम नहीं है उनको प्रभु जी। तो उसमें दिक्कत क्या है? प्रभु जी, लॉस उससे क्या है? भक्ति में जैसे हम लोग उनकी लीलाओं का स्मरण और उनकी भक्ति योग में हम उन्हें सेवा का जो एक भाव रहता है वो मिसिंग रहता है, फिर वो कभी उनको प्राप्ति नहीं होता है वो। हाँ ठीक है, लीला का स्वादन वो नहीं कर पाएंगे, सेवा का स्वादन वो नहीं कर पाएंगे, लेकिन लॉस क्या है? उनको क्या चीज ऐसी है जो भक्तों को मिल जाएगी उनको नहीं मिलेगी? ऐसा क्या है? गोलोक नहीं जा पाएंगे। वेरी गुड। ब्रह्मवादी ब्रह्म ज्योति तक जाएंगे और फिर क्या होगा? क्योंकि वो भगवान युष्मतांग्रह मतलब कृष्ण के चरणों का आश्रय नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है? पतंति अधः, दोबारा से भौतिक संसार में गिर जाते हैं। तो इतनी मेहनत करके, इतना इंद्रिय संयम करके, इतना सब कुछ माला घिस के पहुंच भी गया तो भी ब्रह्म ज्योति से फिर गिर जाएगा, तो उसकी सारी तपस्या भंग। निर्विशेषवादी ये तो सीधा नरक में ही जाते हैं, क्योंकि ये बोलते हैं भगवान है ही नहीं, तो ये तो एक प्रकार के नास्तिकवादी है, तो ये तो सीधे ही नरक में जाते हैं। परमात्मावादी कहाँ जाते हैं? किसको पता है परमात्मावादी कहाँ जाते हैं? ब्रह्मवादी तो पता है। हाँ, सुचिनाम श्रीमतंग है, फिर से रिटर्न होते हैं अच्छे ये में। वो तो योग भ्रष्ट होगा। तो मान लो सक्सेसफुल परमात्मावादी है, कोई परमात्मावादी योगी ने अष्टांग योग के माध्यम से हृदय में चतुर्भुज विष्णु का दर्शन कर लिया है, अब वो कहाँ जाएगा? वैकुंठ। वैकुंठ जाएगा। वेरी गुड। वैकुंठ जाने में समस्या क्या है? वैकुंठ जाना अच्छा है या बुरा है? इसमें कृष्ण की सेवा नहीं कर सकते हम। हाँ, लेकिन अच्छा है कि बुरा है? भगवान मान लो ब्रह्म ज्योति से वैकुंठ जाना अच्छा है कि बुरा है? ब्रह्म ज्योति से तो वैकुंठ जाना अच्छा है। ब्रह्म ज्योति से वैकुंठ जाना अच्छा है। अच्छा है जी प्रभु जी। एक्चुअली बुरा है। क्यों है? ब्रह्म ज्योति से वह नीचे गिरेगा, फिर भी संभावना है कि कृष्ण भक्तों से मिलके हरे कृष्ण महामंत्र करके गोलोक वृंदावन चला जाएगा, लेकिन वैकुंठ से यद गत्वा न निवर्तन्ते, वो वापस ही नहीं आ पाएगा। तो एक बार वैकुंठ गया तो उसका गोलोक वृंदावन का चांस लगना ही नहीं है। केवल एक दो उदाहरण ऐसे हैं जो वैकुंठ से फिर गोलोक वृंदावन गए हैं, जिसका एक उदाहरण सनातन गोस्वामी देते हैं। गोप कुमार, गोप कुमार को नारद मुनि की कृपा हुई, नारद मुनि मिले, उनको उन्होंने बोला कि मेरा यहाँ मन नहीं लगता, मुझे तो वो ग्वाल बाल बार बार याद आता है वृंदावन का। तब नारद मुनि ने उनको दिया आशीर्वाद कि यहाँ से तो नहीं जा पाओगे, तुमको मैं वापस भेज देता हूँ भू वृंदावन, धरती पर, और वहां से फिर तुम जाना गोलोक वृंदावन। तो गुरु महाराज भी अपने एक प्रवचन में बता रहे थे कि अगर वैकुंठ वासियों को ये पता लग जाए कि गोलोक वृंदावन में किस प्रकार 5 रसों में भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, तो वैकुंठ खाली हो जाएगा। इसलिए वैकुंठ वासियों को 5 रसों के आस्वादन के बारे में पता ही नहीं, वो केवल ऐश्वर्य भाव में ही रहते हैं। तो वैकुंठ जाके तो और फंस जाएगा बेचारा, वहां से वापस भी नहीं आ पाएगा और ऊपर भी नहीं जा पाएगा। तो उस प्रकार से यह तीनों ही परमात्मावादी, ब्रह्मवादी, निर्विशेषवादी, तीनों ही भगवान श्री कृष्ण को नहीं जान पाते और इसलिए घाटे में रहते हैं। आगे देखते हैं प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। कोई एक भक्त तो पढ़िए। यतताम अपि सिद्धानाम, और कई ऐसे सिद्ध व्यक्तियों में से कश्चिद माम वृत्ति तत्वत, भगवान को जानता है। अतः भगवान को जानना कोई आसान काम नहीं है, परंतु यह भक्तियों की प्रक्रिया से सरल किया जा सकता है। श्रीमद् भागवतम के 1.2.7 पर दिए प्रवचन, न्यू वृंदावन, सितंबर 5, 1972। तो यहाँ प्रभुपाद दोनों बातें एक साथ बोल दी है ना। कई बार लोगों को लगता है कि तो विरोधाभास है। एक समय बोल रहे हैं कि भगवान को जानना आसान नहीं है, और उसी सेंटेंस में बोल रहे हैं भक्ति योग से सरल हो जाएगा। इसका मतलब क्या है
भक्ति छोड़कर भगवान को जानना बहुत कठिन है। अपने प्रयास से, वेदों के प्रयास से, तप के प्रयास से, किसी भी प्रयास से जानना बहुत कठिन है। हम ब्रह्म संहिता में पढ़ते हैं, अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवयौवनम च। अद्वैतम, वो अद्वितीय है, उनके समान और कोई नहीं। अच्युतम, वो कभी अपने स्थिति से च्युत नहीं होते। अनादिम, उनका कोई आदि नहीं है। अनंत रूपम, वो अनंत रूपों में सभी जगह विद्यमान है। आद्यम, अनादि तो है लेकिन आद्यम भी है। पुराण पुरुषम, पहले पुरुष हैं, सबसे पौराणिक है, सबके पूर्वज हैं। तो बहुत बुढ़े होना चाहिए, दाढ़ी होना चाहिए, नहीं। नव यौवनम च, और हमेशा युवा रहते हैं। तो सबसे पुराने भी हैं, युवा भी हैं, अनंत रूपों में भी हैं, और उनका कोई आदि भी नहीं है, अद्वितीय भी हैं। तो इस सारी चीजों को कैसे समझे? तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, वेदेश दुर्लभम, वेद भी पढ़ लोगे तो भी नहीं समझ पाओगे, दुर्लभ है इनको समझना। वेदों के लिए, अगर वेदों के मूर्तिमान स्वरूप भी भगवान को जानना चाहें तो वो भी सक्षम नहीं रहेंगे। तो फिर कैसे समझेंगे? अदुर्लभम आत्म भक्तो, अगर भगवान के भक्त बन जाएंगे तो अदुर्लभम, अदुर्लभम मतलब दुर्लभ का विपरीत, सहज, सरलता से भगवान को जान जाएंगे। जैसे प्रभुपाद का बहुत ही फेमस पास्ट टाइम है ना, जदुरानी माता जी परमात्मा की ड्राइंग बनाना चाहती थी, तो प्रभुपाद के पास में जाकर के पूछती हैं कि प्रभुपाद, परमात्मा कैसे हैं? परमात्मा बैठे हैं, खड़े हैं, लेटे हुए हैं, कैसे हैं? तो प्रभुपाद बोलते हैं, उसके लिए तुम्हें करोड़ों साल योग अभ्यास करना पड़ेगा, और उस योग अभ्यास के माध्यम से तुम परमात्मा को अपने हृदय में देख पाओगे, फिर पेंटिंग बना लेना। तो वो बड़ी मायूस हो गई। फिर प्रभुपाद हंसने लगे और बोलते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बताता हूँ, परमात्मा खड़े हैं और उनके 4 हाथ। तो ये होता है अदुर्लभम आत्म भक्तों, भक्तों की कृपा से जो परमात्मा, जो कृष्ण, जो भगवान को बड़े बड़े योगी मुनि ऋषि नहीं जान पाते, सहज भाव से, भक्ति की बल से हम उन्हें जान पाते हैं। अब मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा थोड़ी सी मेहनत करने के लिए, ग्रुप डिस्कशन। हम लोग थोड़ा सा टीम वर्क करेंगे। कितने लोग हैं यहाँ? लगभग 10 लोग हैं, 3-3 लोगों की, ठीक है, 3 टीम तो हम बना ही सकते हैं। हम 3 टीम बनाएंगे, और ये आप थोड़ा नोट कर सकते हैं। पहली टीम को श्लोक संख्या 4 और 5 पढ़ने हैं, 7वें अध्याय से 4 और 5। दूसरी टीम को 7वें अध्याय से 6, 7, 8 ये 3 श्लोक पढ़ने हैं, टीम नंबर 2। और टीम नंबर 3 को 9, 10, 11 ये 3 श्लोक पढ़ने हैं। पढ़कर आपको इसके ऊपर समरी प्रेजेंटेशन देनी है। तो आपको क्या करना होगा, मैं टीम बनाऊंगा, जूम में अपने आप डिवाइड हो जाएगा, आप लोग अलग अलग रूम्स में चले जाएंगे, जूम में ही आपकी टीम में ऑटोमेटिक पहुंच जाएंगे। लेकिन आपको एक काम करना होगा, आपकी टीम में से एक स्पोक्स पर्सन बनाना पड़ेगा। कौन बोलेगा? बोलने वाला एक व्यक्ति आप सिलेक्ट कर लीजिए, और आप सभी लोग मिल करके उनको पॉइंट्स लिखा दीजिए कि कैसे प्रेजेंट करना है। तो आपको 2-3 मिनट के अंदर समरी देनी है अपने श्लोकों की, जो आपको श्लोक निर्धारित किए हैं, ठीक है? तात्पर्यों से और अनुवाद से मिलके आपको उनके ऊपर प्रेजेंटेशन देनी है। ये बहुत ही फेमस श्लोक है, आप सबने कहीं ना कहीं पढ़े हैं, सुने हैं, ये कोई नए श्लोक नहीं है। एक बार आप लोग की प्रेजेंटेशन होगी, फिर हम लोग इसके ऊपर आगे चर्चा करेंगे। आपका प्रिपरेशन टाइम केवल 10 मिनट मिलेगा। 10 मिनट में आपको ये श्लोक पढ़ने हैं, आपस में चर्चा करनी है, और इसके ऊपर एक 2-3 मिनट का मौखिक प्रेजेंटेशन, ओरल प्रेजेंटेशन किसी एक मेंबर आपकी टीम में से देगा आके, ठीक है? किसी को कोई डाउट? क्या करना है? सब है यहाँ पर, शरीर से, मन से, आत्मा से? जी जी प्रभु जी हरे कृष्णा। प्रभु जी ये पहले नंबर पे आपने लिखा 4-5, तो इसमें कौन कौन सा श्लोक है? 4-5 7वें अध्याय का 4, 4 और 5वां श्लोक। केवल 2 श्लोक है ना इसमें? 2 श्लोक, हाँ। अच्छा ठीक, 2 श्लोक।
देखिए अभी हमने 1 2 3 श्लोक चर्चा की है जहां भगवान ने मूड बनाया है, मैं बताने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। अभी क्या बताने वाले हैं वो चौथे श्लोक से बताएंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे, आप लोग उसके ऊपर कुछ बोलेंगे, फिर हम लोग इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे और समराइज करेंगे। ठीक है? तो मैं अभी टीम्स बना रहा हूँ, आप लोगों ने ये लिख लिए श्लोक क्योंकि ये स्क्रीन गायब हो जाएगी। टीम 1 4 5, टीम 2 6 7 8, टीम 3 9 10 11। ठीक है? ओके, तो अभी आपका समय शुरू होता है। लेट अस सी। तो फिर कैसे करेंगे अभी? जस्ट एक सेकेंड ना, मैं देख रहा हूँ जब तक आप, लेकिन टीम बटेगी नहीं तब तक वो भी नहीं होगा। आप टीम नंबर बता दो, हम वो वाले श्लोक पढ़ना चालू कर देते हैं। हाँ, तब तक हम टीम बांट लेते हैं ना। तो 2 2 मेंबर कहाँ है? नरेश प्रभु के टीम में 2 हैं और कुंजवासिनी माता जी की टीम में 2 लोग हैं। ये 2 2 लोग हैं। तो एक टीम में होंगे नटवर कृष्ण प्रभु, मधुमय नंदपुत्र प्रभु और राधिका सहेली माता जी। ठीक है, ये आप टीम 1। टीम 2 प्राणेश्वर कृष्ण प्रभु, नरेश्वर कृष्ण प्रभु और माता जी, सुरेंद्र प्रभु और अर्चना माता जी। ठीक है, आप दूसरी टीम में, और बाकी डिवोटीज तीसरी टीम में। रिदम माता जी, शल्य प्यारी, कुंजवासिनी माता जी, ओम प्रभु, आप चारों एक टीम में। ठीक है, तो आप श्लोक पढ़िए जब तक मैं इसका थोड़ा समाधान देखता हूँ। दूंगा। भगवान भक्ति के लिए आकर्षण कर रहे हैं। अब प्रश्न है, एक बद्ध जीवात्मा को नित्यबद्ध क्यों बोलते हैं? बोलते हैं नित्यबद्ध। नित्यबद्ध क्यों? वह नित्यबद्ध, नित्यबद्ध क्यों बोला जाता है? जैसे अभी आपने बताया कि माया जो है भगवान की शक्ति है, वो नित्य है और नित्य रूप से वो जिसको बोलते हैं रसियों के रूप में गुणों के द्वारा हमको जकड़ी रहती है, इसलिए उन्होंने जीवात्मा को नित्यबद्ध बताया। हाँ, क्योंकि भगवान की माया नित्य है तो उसमें बंधन वाले जीव भी नित्य है। लेकिन फिर हम तो ये बोलते हैं कि हम तो भगवान से आए फिर माया में फंस गए, तो नित्यबद्ध कैसे हो गए? कभी ना कभी तो आए ना हम भगवान के पास।
हम सब तो गोलोक वृंदावन में थे, वहां से आए, भौतिक संसार में फंस गए, तो कभी ना कभी तो आए, तो नित्यबद्ध कैसे? नित्यबद्ध के दो अर्थ हैं। एक है जो अभी नटवर प्रभु ने बताया, नित्य माया ने बांध रखा है इसलिए नित्यबद्ध। ये जो जंजीरें हैं ये नित्य हैं इसलिए नित्यबद्ध। और दूसरा इसका अर्थ बताते हैं भक्त लोग, नित्यबद्ध मतलब अगर उन्हें गुरु कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी तो नित्य रूप से बद्ध ही रह जाएंगे, अपने प्रयास से छूट ही नहीं पाएंगे, इसलिए नित्यबद्ध। केवल गुरु कृष्ण की कृपा से वह छूट सकते हैं, मुक्त बन सकते हैं, नहीं तो नित्यबद्ध ही रह जाएंगे, इसलिए नित्यबद्ध। और एक प्रश्न है, यहाँ पर जो जड़ प्रकृति है उसको दैवी प्रकृति द्वारा, अच्छा ये तो हमने चर्चा करी है, ठीक है। लास्ट कंक्लूडिंग कोट कोई एक भक्त पढ़ सकते हैं? माया दुर्लभ कौन पढ़ रहे हैं? उनका इंटरनेट ठीक नहीं है। माता जी बराबर। दूसरा कोई भक्त पढ़िए। कृष्ण माया के अधीश्वर होने के नाते इस दुर्लभ शक्ति को आदेश दे सकते हैं कि बद्ध जीव को छोड़ दें। वे शरणागत जीव पर अहेतु की कृपा तथा वात्सल्यवश ही है जीव को मुक्त किए जाने का आदेश देते हैं, क्योंकि जीव मूलतः भगवान का प्रिय पुत्र है। अतः निष्ठुर माया के बंधन से मुक्त होने का एकमात्र साधन है भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण करना। हरे कृष्ण। यहाँ पर हम लोगों ने आज चर्चा किया 7वें अध्याय की शुरुआत, कैसे 7 से 12 अध्याय भक्ति के सूचक हैं, भगवत गीता के सार हैं, कैसे भगवान अर्जुन को अपनी कथा सुनने के लिए आकर्षित कर रहे हैं, बल दे रहे हैं कि तुम ध्यान से सुनो जिससे मुझसे आसक्त हो सको। यह अगर सुन लोगे तो और कुछ जानने की आवश्यकता नहीं रहेगी, मैं तुम्हें ज्ञान और विज्ञान दोनों ही बता रहा हूँ। और ये बहुत ही विरले लोग इस पथ पर आते हैं, मनुष्य नाम सहस्त्रेषु श्लोक के माध्यम से भगवान बताते हैं। और फिर चौथे श्लोक से भगवान अपनी अलग अलग उपमाओं के द्वारा बता रहे हैं कि कैसे वो हर वस्तु के आश्रय तत्व हैं। बिना भगवान के आश्रय के किसी भी वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं हो सकता। और फिर भगवान प्रकृति के 3 गुणों के चंगुल से छूटने का उपाय बता रहे हैं कि भगवान के ऊपर प्रपत्ति, शरणागति, भक्ति के माध्यम से ही हम इन गुणों के प्रभाव से, माया के प्रकोप से छूट सकते हैं। हरे कृष्ण। तो आगे हम चर्चा करेंगे बाकी का जो अध्याय है कल हम कंप्लीट करेंगे। तो मेरा अनुरोध है कि आप लोग इस अध्याय को कम से कम अनुवाद कल पढ़ के आइए पूरे अध्याय के, तो हमें समझाने में, समझने में थोड़ी आसानी होगी। और कल हम लोग ये ब्रेक थ्रू रूम्स की भी समस्या को समाधान कर लेंगे, तो फिर अलग अलग टीम्स में जाके हम उस तरह डिस्कशन भी कर पाएंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, भक्त वृंद की जय, श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय।